एक जुदाई फिल्म जैसी कहानी जो है देखने को मिली है। यहां पत्नी ने एक डुप्लीकेट और 27 लाख रुपए कैश लेकर अपने पति को उसकी प्रेमिका के साथ रहने की इजाजत दे दी है। लंबी काउंसलिंग के बाद तीनों पक्षों का समझौता करीब 1.5 करोड़ रुपए का पड़ा है। दरअसल एक सरकारी विभाग में कार्यरत 42 साल के शादीशुदा शख्स को अपने ही ऑफिस में काम करने वाली 10 साल बड़ी महिला अधिकारी से प्यार हो गया था। समय के साथ दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती गईं, जिससे पति अपने परिवार से दूरी बनाने लगा। इसकी वजह से परिवार में लगातार विवाद होने लगे। घर में रोजाना होने वाले झगड़ों का असर बच्चों पर पड़ने लगा। दंपति की 16 साल और 12 साल की बेटियां हैं। माता पिता के बीच रोज रोज झगड़े से परेशान होकर दंपति की जो बड़ी बेटी है उसने फैमिली कोर्ट में शिकायत कराई। इसके बाद कोर्ट ने माता पिता को काउंसलिंग के लिए बुलाया, जिसके बाद यह समझौता हुआ है। तो फिल्म जुदाई जैसा ही मामला जो है सामने आया भोपाल से। जुदाई फिल्म जैसी कहानी है, जहां एक पत्नी ने 27 लाख रुपए कैश लेकर अपने पति को उसकी प्रेमिका के साथ रहने की इजाजत दी। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या है ये पूरा मामला, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए जिस बात का आपने जिक्र किया कि 1997 में एक फिल्म आई थी जुदाई, जिसमें ये दिखाया गया था कि किस तरीके से अनिल कपूर जो उसमें एक्टर होते हैं उनको एक अपनी ही सहकर्मी से प्रेम हो जाता है और सहकर्मी उनसे शादी की बात करती है, लेकिन वो अपनी पत्नी के दबाव में शादी नहीं कर पाते। लेकिन जब पत्नी से ये बात होती है कि वो पैसे दे देगी लेकिन उसको पति जो है उसके साथ नहीं रहेगा या शेयर करना पड़ेगा, और उसी तरह की कहानी राजधानी भोपाल से सामने आई है, जहाँ एक केंद्रीय कर्मचारी दफ्तर में एक कार्यरत है, उनका प्रेम जो है वो अपने ही ऑफिस के एक अधिकारी जो थे उनसे 10 साल बड़ी हैं उनसे हो गया था। और जब इतना प्रेम बढ़ गया तो वो घर से दूरियां बनाने लगे थे, और घर में जब इस बात को लेकर पूछताछ होती तो आए दिन विवाद भी होते रहते थे। जब विवाद बहुत ज्यादा बढ़ा तो उनकी बड़ी बेटी जो ने फैमिली कोर्ट में इसको लेकर शिकायत की और बताया कि पिता और माता की रोज विवाद होता है। जब विवाद की स्थिति को लेकर जब दोनों पति पत्नी जब कोर्ट पहुंचते हैं, यानी काउंसलर के पास पहुंचते हैं, तो पता चलता है कि उनका किसी और से प्रेम संबंध है और इसी के चलते वो घर से गायब रहते हैं। उसके बाद जो पति पत्नी और वो जो थी वो को भी बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि आखिर क्या माजरा है। तब वो सब तीनों पक्ष जो है वो बैठकर बात करते हैं, और जो महिला अधिकारी है वो कहीं ना कहीं ये बात करती है कि वे इस व्यक्ति से प्रेम करती हूँ, उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। लेकिन चूंकि पत्नी जो थी उसके 2 बच्चे हैं, 16 साल और 12 साल की बेटियां हैं, उनके सामने एक आर्थिक संकट ये था कि परिवार चलेगा कैसे अगर वो तलाक कर देती है। तो यही कारण है कि तीनों पक्षों ने बैठ के आपस में समझौता किया और बदले में एक फ्लैट और 27 लाख रुपए देने का वादा जो है वो किया गया, और उसके बाद ये समझौता हुआ है। तो देखिए जिस तरीके से फिल्मों में जो दिखाया जाता था वही असल हकीकत में यहाँ पर होता नजर आ रहा है। हालांकि अभी बहुत सारी चीजें स्पष्ट होना इसमें बाकी है कि क्या पैसे अभी दे दिए गए हैं या क्या किसी तरह का कोई एग्रीमेंट किया गया है, और परिवार खासकर बच्चियां जिन्होंने इस मामले को लेकर फैमिली कोर्ट में शिकायत की थी, क्या वो इस फैसले से खुश है या वो अपने पिता के साथ रहना चाहती है। तो इस तरह की तमाम जो चीजें हैं अभी उनसे पर्दा उठना बाकी है। निश्चित तौर पर जब जो काउंसलर हैं उनसे जब हम बात करेंगे उसके बाद बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन जिस तरीके से ये जो पूरा मामला सामने आया है वो पूरी तरीके से जुदाई फिल्म जो 1997 में आई थी उसका रीमेक नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, और देखिए जैसा इस पूरे मामले में हुआ है कि एक डुप्लेक्स और 27 लाख रुपए में समझौता हुआ और फिर पत्नी ने अपने पति को उसकी प्रेमिका को सौंप दिया। वाकई में ये फिल्म जुदाई का पार्ट 2 ही इसे कहेंगे। शैलेंद्र, नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो 42 साल के पति को 54 साल की महिला को जो है सौंपा है पत्नी ने। भोपाल में जुदाई फिल्म जैसी कहानी देखने को मिली। और अब बात ग्वालियर की होगी। ग्वालियर से बड़ी खबर आ रही है, जहां लव मैरिज में पति से मिले धोखे की शिकार हुई एक महिला ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले महिला ने एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें उसने कहा है कि मेरी मौत के जिम्मेदार मेरा पति और ससुराल वाले हैं। मेरा पति पहले से शादीशुदा निकला। सूचना मिलते ही
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला के शव को अपनी निगरानी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। कि उससे फ्लैट पे पहुंचो तो राजू को पता लगा, राजू उस कैमरा लगा रखे थे घर पे, एक बाहर एक अंदर, गेट के बाहर अंदर। तो राजू ने फ़ोन किया पुलिस को और घर पे फ़ोन किया, ऐसी ऐसी बात, घर पहुंचो जी, बताई नहीं कि प्राची ऐसे। तो हम लोग पहुंचे तो प्राची घर को पुलिस ने खुलवाया तो प्राची फंदे पे लटकी हुई मिली हुई। पहले भाई से पता नहीं पड़ पाया सर, इसने भी कहा कि हमारी शादी नहीं हुई, पहली बार भाई अकेले हैं सिंगल। बाद में पता पड़ लगा, जैसे जानकारी अपन को पड़ी कि इसकी पहले बीवी है। तो कल प्राची कल के डेट में सिंधे शामनी इसके घर पे गई तो उसे पता पड़ी तो उसकी घरवाली से पहले बहस हुई तो उन घरवाली ने उसे मारपीट कर दी। जो भी तथ्य आएंगे वो क्लोज होंगे, उसमें वो जो परिस्थिति होगी उस अनुसार कार्रवाई। पुलिस की अभी तक की जांच पड़ताल में क्या सामने आया? नहीं, अभी तो केवल जो है जो सबका पंचनामा भर के और पीएम करा रहे हैं। अब जो भी तथ्य उनके परिजन देंगे, जो परिस्थिति होगी। अगर मैं मरी या मुझे कुछ हुआ तो मेरे भाई और डैडी के साइन लिए गए हैं, पर मैं भाई और डैडी जिम्मेदार नहीं है उसके जिम्मेदार राजू भदौरिया जी और उनके घर वाले हैं। अगर मुझे कुछ भी, अगर मैं मरी या मुझे कुछ हुआ तो मेरे भाई और डैडी के साइन लिए गए हैं, पर मैं भाई और डैडी जिम्मेदार नहीं है उसके जिम्मेदार राजू भदौरिया जी और उनके घर वाले हैं। अगर मुझे कुछ। छिंदवाड़ा में लपटों का तांडव देखने को मिला है। दरअसल यहां